जलवायु। देखो ये है हमारी पृथ्वी। आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। अब भाई पृथ्वी है तो पृथ्वी की दो गति हैं। पृथ्वी की गति है दो। गति पृथ्वी की गति नंबर एक परिक्रमण। परिक्रमण परिक्रमण और नंबर दो परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण। पृथ्वी की कितनी गति हैं? दो गति, परिक्रमण और भ्रमण। देखो परिक्रमण तो उसे कहते हैं जब कोई अपने स्थान से यहां से चलता है, धीरे 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 यहां से चला और यहां से फिर यहां आ गया, यहां से चला और किसी बिंदु की परिक्रमा लगा करके आ गया। ये तो परिक्रमण है। देखो हम भी जाते हैं, परिक्रमा लगाने के लिए जाते थे। ये लॉकडाउन नहीं हुआ उससे पहले कोई तो विमल कुंड की परिक्रमा लगा करके आता था, कोई सूरज कुंड की परिक्रमा लगा करके आता था, कोई कोखलावन चला जाता था। तो परिक्रमण का मतलब होता है किसी की परिक्रमा लगा करके आना, अर्थात अपने स्थान से रवाना होकर के और किसी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर आ जाना। यहां से जाना और यहां से घूम करके इस तरीका से और फिर उसी स्थान पर आ जाना। किसी बिंदु के चारों तरफ घूम करके उसी स्थान पर आ जाना, पहली जगह पर ही। ये तो कहलाता है परिक्रमण। और परिभ्रमण उसे कहते हैं कि व्यक्ति खुद व्यक्ति किसी की भी परिक्रमा नहीं लगा रहा है, खुद अपने आप ही घूम रहा है, अपनी ही जगह पर घूम करके खुद ही आ जाता है। खुद घूम रहा है, उसी जगह पर घूम करके आ जाता है, किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। साहब घूम तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ये किसी की क्या नहीं कर रहा है? परिक्रमा नहीं कर रहा है। आप ही आप मन ही मन में चलता रहता है मामला, और ऐसे जाते हैं और ऐसे घूम करके और ऐसे घूम करके और फिर खुद अपनी उसी जगह पे आ जाते हैं, किसी की कोई परिक्रमा नहीं लगती। ये पृथ्वी की दो गति हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। ठीक है साहब। अब हमको यहां एक बात समझनी है कि जो परिभ्रमण है ना, परिभ्रमण, हम खुद ही खुद घूम रहे हैं, किसी का चक्कर नहीं लगा रहे, खुद ही खुद घूम रहे हैं, किसी का भी चक्कर नहीं लग रहा। ये परिभ्रमण गति, ये परिभ्रमण गति और घूम रहे हैं, परिक्रमा करके आ रहे हैं, ये परिक्रमण गति, इनका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अर्थात जलवायु को समझने के लिए इनको समझना ही पड़ेगा। ये जलवायु क्या है और मौसम क्या है, एक तो हम इसको समझेंगे अच्छी तरीका से। देखो ये कई बार कंपटीशन में भी प्रश्न आ जाता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, और वैसे भी आ जाता था। ये हमारे सूरज जी नारायण हैं साहब, सूरज जी नारायण क्या है? ये हमारे सूरज जी नारायण हैं हमारे। ये सूरज जी नारायण हैं, ठीक है।
सूर्य, और ये है हमारी पृथ्वी। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी देखो साहब, हमारी पृथ्वी ऐसे जाती है, और ऐसे फिर चक्कर लगा करके आ जाती है। तो देखो, ये सूरज जी नारायण है, और यहां तो हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर थी, ये तो अधिकतम दूरी पर थी, और ये जो जगह है, ये जो समय गुजरा, ये बिल्कुल नजदीक का समय था, क्योंकि हमारी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन लगते हैं सर। 365 सही 1/4, इतना दिन लगते हैं, मतलब 1 साल लग जाती है। देखो, जब सूरज जी नारायण और पृथ्वी के बीच में ज्यादा दूरी रहेगी, तो बताओ गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी? क्योंकि सूरज जी नारायण तो एक आग का गोला है। जब पृथ्वी और सूरज जी नारायण के बीच ज्यादा दूरी रहेगी, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, तो गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी? सर्दी पड़ेगी ना साहब, सर्दी पड़ेगी। और जब सर्दी पड़ेगी तो बताओ हम कैसे कपड़े पहनेंगे? कपड़े कैसे पहनेंगे? गर्म। कैसे कपड़े पहनेंगे? गर्म। सर्दी पड़ती है जब गर्म कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। और ये महीना होता है दिसंबर का। कब का होता है? दिसंबर का। दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो आपने देखा है दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दी पड़ती है, खूब भयंकर कोहरा पड़ता है। वैसे भी हम गर्म जर्सी स्वेटर पहन करके आते हैं, मोजे पहन करके आते हैं। जब भी कक्षाओं में हमारी धूजनी नहीं रुकती है, कई बार तो शीतकाल का जो अपना अवकाश होता है उसको भी सरकार बढ़ा देती है। 7 दिन का होता था, अब 10 दिन का कर देती है। सर्दी बढ़ती जाती है तो बढ़ाते रहते हैं। जब सर्दी क्यों पड़ती है दिसंबर के महीने में, ये बताओ पहले आप। क्योंकि दिसंबर के महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है सर। अच्छा, और देखो परिक्रमा करती करती जब जाएगी, तो आप बताओ पास कब होगी? जून के महीने में। कौन से महीने में? जून के महीने में। अब भैया जून के महीने में होगी, पास होगी पृथ्वी सूरज जी नारायण के, तो क्या पड़ेगी? गर्मी। क्या पड़ेगी? गर्मी। जून का महीना, जुलाई का महीना। अब तो जुलाई पर चल रही है, अब भी खूब गर्मी पड़ रही है। जून और जुलाई के महीने में पृथ्वी सूरज जी नारायण के समीप होगी, और जब समीप होगी तो गर्मी अधिक पड़ेगी। अब गर्मी अधिक पड़ेगी तो लोग वह कैसे कपड़े पहनेंगे? ऊनी कपड़े पहनेंगे या हल्के कपड़े पहनेंगे? हल्के कपड़े पहनेंगे ना, सूती जैसे कपड़े, ठंडे कपड़े। कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे साहब, फ्रिज का पानी लाओ, ठंडा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं कि नहीं पीते हैं? गर्मी को भगाने के लिए शरबत पीते हैं, जिससे कि हमको गर्मी नहीं लगे ज्यादा। कई बार ठंडे पानी से स्नान करते हैं, पानी में तालाब में तैरने के लिए जाते हैं।
गर्मी में इसके उल्टा होता है। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में गर्म तो भोजन करते हैं साहब, गर्म ही कपड़े पहनते हैं साहब, और घर पे हीटर चला लेते हैं। हीटर नहीं है तो आग जला करके बैठ जाते हैं घर के आसपास, गांव के आसपास या गांव में अंदर, जो भी कैसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, अलाव जलाते हैं। देखो साहब, ये दिसंबर के महीने में क्या पड़ना? सर्दी पड़ना। जून के महीने में गर्मी पड़ना। दिसंबर जनवरी के महीने में सर्दी पड़ना। जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ना। दिसंबर जनवरी के महीने में सर्दी पड़ना। जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ना। हर साल ऐसा ही सिस्टम चलता है। हर साल ऐसा ही सिस्टम चलता है और ये पहले से ही चला आ रहा है। 10-20-30 साल हो गई, पहले से ही चलता आ रहा है। कभी हो सकता है नवंबर के महीने में सर्दी पड़ती हो, कभी फरवरी के में पड़ती हो, लेकिन 30-35 साल 40 साल से तो यही सिस्टम चल रहा है। तो ये लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है या नहीं है? लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है ना। तो ये जो लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही है, इसको तो कहते हैं जलवायु। इसको तो क्या कहते हैं? जलवायु। समझ में बैठ गई बात। अब मौसम किसे कहते हैं साहब? देखो, मैंने आपको बताई थी पृथ्वी की एक गति और है परिभ्रमण, जो खुद ही घूमती है। अर्थात जो हिस्सा पृथ्वी का अब सूरज नारायण की तरफ है, वहां तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, वहां तो प्रकाश है, वहां तो दिन है। और इधर की तरफ, उसके विपरीत दिशा की तरफ, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, वहां परछाई बनी हुई है, वहां रात है। वहां क्या है? रात। और जहां अब रात है, वहां कुछ देर बाद दिन होने शुरू हो जाएगा। जहां दिन है, ये रात में बदल जाएगा। क्योंकि जब खुद ही इस तरीका से किसी के सामने घूमते हैं, तो सामने वाला हिस्सा है जिससे उजाला ज्यादा पड़ता है सूर्य की किरणों का, वहां तो दिन है। और जो परछाई वाला, उसके विपरीत का जो हिस्सा है परछाई वाला, वहां रात है। तो देखो, रात हो रहा है, दिन हो रही है, रात हो रहा है, दिन हो रही है, दिन है फिर रात है। ये जो सिस्टम चल रहा है। अब हम एक बात देखेंगे कि देखो, दिन में तो साहब भयंकर गर्मी पड़ती है। दिन में तो भयंकर गर्मी पड़ती है, और रात के समय में कभी कभी, अभी देखो, अब गर्मी के दिनों में हम छत पर सोते हैं, दिन में भयंकर गर्मी है, कूलर और उसके नीचे सोना पड़ता है, पंखा के नीचे सोना पड़ता है। और रात को, आधी रात के बाद मौसम ऐसा हो जाता है, ऐसा मौसम हो जाता है कि हमको सर्दी लगने लग जाती है, हम चद्दर ओढ़ करके सोते हैं। तो देखो, 4 घंटे पहले तो गर्मी पड़ रही थी, 4 घंटे बाद सर्दी पड़ने लग गई। सर्दी का मौसम पहले गर्म मौसम था, अब ठंडा मौसम हो गया। तो मौसम तो बदल सकता है, दिन में, एक दिन में कई बार बदल सकता है। अभी बारिश आ जाएगी, सर्दी पड़ने लग जाएगी, लोग वक्त चद्दर ओढ़ करके सोएंगे, मौसम बदल गया। धूप खिलेगी तेजी से, गर्मी पड़ेगी साहब, लोग बेहाल हो जाएंगे, मौसम बदल गया। ऐसे थोड़ी लेंगे जलवायु बदल गई। भाई, दोपहर को बहुत गर्मी पड़ रही थी, पूरे दिन गर्मी रही थी, रात को आधी रात तक गर्मी थी, और अचानक बादल आ गया, हल्की सी बरसात हो गई, ठंडी हवा चली और सर्दी पड़ने लग गई, हमको चद्दर ओढ़ना पड़ा सोते समय। तो ऐसे थोड़े कहेंगे जलवायु बदल गई है। क्या कहेंगे? मौसम बदल गया है। जो लंबे समय तक, लंबे अंतराल से जो चली आ रही, लंबी समय अवधि में चली आ रहा है, जो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में, लगभग 30-35 साल का तो होना ही चाहिए पीरियड, मौसम की अवस्था, कैसा मौसम रह रहा है, गर्मी कब पड़ रही है, जनवरी में पड़ रही है, जून में पड़ती है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मौसम की अवस्था तथा विविधता। विविधता का कुल योग ही जलवायु है। का कुल योग ही जलवायु है।
समय अंतराल 30-35 वर्ष का होगा। जलवायु होगी 30-35 साल से कम रहेगा। दिन में 1, 2, 3, 4 बार बदलेगा मौसम, 5-4 साल तक ऐसे चलेगा। जलवायु नहीं रहेगी, मौसम रहेगा। ठीक है सर। अब हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व या कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, कौन कौन से हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 है तापमान। क्या है? तापमान। ठीक है, अभी आपको बताया था सूरज जी नारायण के पास होती है पृथ्वी तो गर्मी पड़ती है। दूसरा होता है दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे ये दाब को बताएंगे, दाब क्या है कल बताएंगे इसको। उसके बाद है पवनों की दशा। पवन का मतलब होता है हवाओं की दशा, हवा। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता, नमी। और नंबर 5 है वर्षण। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व हैं। तापमान, सूर्य का ताप कौन से महीने में कहाँ अधिक पड़ता है, कहाँ कम पड़ता है। वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब क्या है इसको बताएंगे कल। पवनों की दशा कैसी है, कब चलती हैं पवनें, कौन कौन सी पवनें हैं। आर्द्रता, मौसम में नमी कैसी है। वर्षण, वर्षा का क्षेत्र, कब बरसात होती है कब नहीं होती है। ठीक है।